नमस्कार दोस्तों 14 मार्च 2024 को बाबूजी का नेक फीमर फ्रैक्चर हुआ था और आज 27 मार्च 2024 है। ऑपरेशन को करीब 10-12 दिन हुए हैं और ये पैर पे वेट दे के सपोर्ट से चलने लगे हैं। तो चलिए इस केस को हम डिटेल में देख लेते हैं। एल्डरली एज ग्रुप में नेक फीमर का फ्रैक्चर बड़ा कॉमन फ्रैक्चर है जो 60, 50, 70 साल की उम्र में नॉर्मल से वॉक पे नेक फीमर का फ्रैक्चर हो जाता है। तो आज हम नेक फीमर फ्रैक्चर का एक केस के माध्यम से आपको डिटेल में बताना चाह रहे हैं इलाज किस तरह से होता है। नेक फीमर फ्रैक्चर जब एल्डरली एज ग्रुप में होता है तो उसमें हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो बाबूजी हैं लक्ष्मी गोयल जी, इनके भी हमने हिप रिप्लेसमेंट किया है। जो इनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है उसमें हमने सीमेंटेड बाइपोलर मॉड्यूलर बाइपोलर प्रोस्थेसिस का इस्तेमाल किया है जो जॉनसन स्मिथ नेफ्यू कंपनी का है। ऑपरेशन को बाबूजी के अभी 10-15 दिन हुए हैं और वॉकर की मदद से ऑपरेशन के दूसरे तीसरे दिन से ही चलने लग गए हैं। ये इनका जैसे आप देखें तो ऑपरेशन के पहले का एक्सरे है। जो नॉर्मल अपना फीमर का नेक होता है वो आप जैसे इस एक्सरे में देख रहे हैं तो ये नॉर्मल नेक फीमर है और ये फ्रैक्चर वाला नेक फीमर है जो यहाँ से इनकी फ्रैक्चर हुआ है। तो इस फ्रैक्चर के बाद नेक फीमर में किसी स्क्रू या प्लेट की हेल्प से इसको जोड़ना असंभव हो जाता है, जुड़ता नहीं है। तो इसीलिए उम्र के साथ इसको निकाल के बदलना पड़ता है, नया लगाना पड़ता है। तो इस तरह के प्रोसेसेस आते हैं, इस तरह की सेटिंग होती है जिसमें कि वेट ट्रांसमिट हो जाता है। इसे मॉड्यूलर रिप्लेसमेंट प्रोसेसेस कहते हैं जो कि सीमेंटेड और अनसीमेंटेड दोनों वैरायटी के आते हैं। तो इसके माध्यम से ब्रेस्ट प्रोसेस के माध्यम से पेशेंट अगले दिन से ही जैसे ही दर्द ख़त्म होता है चलने लग जाते हैं। तो बाबूजी की उम्र काफ़ी 80 साल है। 80 साल में इनके दोनों घुटनों के भी रिप्लेसमेंट हो चुके हैं और बाकी ये इनके पुत्र हैं, आज दिखाने आए हैं। डॉक्टर साहब को नमस्कार। मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी लक्ष्मीचंद गोयल जिनकी उम्र 80 साल है, इनको मैं डॉक्टर साहब के पास 14 तारीख को लेके आया था, अभी 14 मार्च को ही। उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी कि पता नहीं क्या हो गया इनको और ये पता नहीं लगा कि किस तरह से हुआ है, ना कोई ग्रे है ना कुछ है, लेकिन इस तरह का ये फ्रैक्चर इसमें आया। जब मैं डॉक्टर साहब के पास आया तो डॉक्टर साहब ने एक्सरे करने के बाद बताया कि इनको जो है ना इस तरह से ये इसमें इंजरी है और ये चेंज होगा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया और दूसरे दिन से अच्छा ऑपरेशन किया और जैसे कि मुझे उम्मीद से आशा से ज़्यादा मिला कि दूसरे दिन ही इन्होंने ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही इनको और वॉकर से चलाना लेट बात अपना कर सकते थे, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय होता है कि 1 या 2 महीने तक बेड रेस्ट पर रहेंगे तो कैसे काम करेंगे। लेकिन उन सब आशाओं से परे जाके हम लोगों ने और 1-2 दिन में इनको वॉकर से चलाना डॉक्टर साहब के माध्यम से शुरू कर दिया और आज अभी 10 दिन के बाद में ही ये ऐसी स्थिति में है कि ये अपने आप गाड़ी से जैसे वॉकर के माध्यम से और यहाँ तक चल के आए हैं। अब इनका जो लेटेस्ट एक्सरे होगा उससे इनका बिल्कुल फाइनली पता लगेगा। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों जॉइंट के फ्रैक्चर काफ़ी मुश्किल फ्रैक्चर माने जाते हैं, लेकिन आज मेडिकल साइंस इतना आगे हो गया है कि जॉइंट के फ्रैक्चरों में जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देने के बाद, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाने के बाद पेशेंट अपनी पुरानी लाइफ में बिल्कुल वापस आ जाते हैं, सही हो जाते हैं। और ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरियाँ जैसे हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, ये सर्जरियाँ देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में लगातार हो रही हैं और इनका खर्च भी और हॉस्पिटलों के मुकाबले यहाँ पे लगभग आधा खर्च पड़ता है। और सर्जरी में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के इम्पोर्टेड इम्प्लांट यूज किए जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी हड्डियों की किसी समस्या से परेशान हैं, फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी नहीं जुड़ रही है, इन्फेक्शन हो गया है, जॉइंट रिप्लेसमेंट की दिक्कत आ गई है, जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।
वेळा